कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों आज दिन भर की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं कि फोन और नोट से कोरोना संक्रमण की संभावना अधिक हो चुकी है। आखिर कितने दिन तक ये वायरस जीवित रहता है? तो हाल ही के वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों की जरा संभल कर, एक तो मोबाइल स्क्रीन पर और एक जो करेंसीज वगैरह के नोट होते हैं ना, उन पर 28 दिनों तक वायरस जिंदा रह सकता है। जी हाँ, पूरे 28 डेज तक। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला एक नई स्टडी में कि एक तो नोट करेंसीज वगैरह हो गए 500, 200, 100 जो भी 50 के नोट हैं, एक मोबाइल फोन की स्क्रीन और स्टेनलेस स्टील हो गया। इन सतहों पर जानलेवा वायरस 28 दिन तक बना रह सकता है और किसी को संक्रमित भी कर सकता है। स्टडी इसलिए चौंकाती है दोस्तों की क्योंकि पहले किसी भी सतह पर इसके बने रहने का वक्त अधिकतम 1 सप्ताह ही बताया गया था। ये स्टडी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी ने की है और सामने आया कि जितना सोचा था कोरोना उससे ज्यादा दिन तक किसी सतह पर जीवित रह सकता है। 28 दिन, इट मींस सीधा 4 टाइम एडवांस निकला कोरोना, है ना। पहले की स्टडी में दावा किया जा रहा था कि नोट या ग्लास पर वायरस 2-3 दिन में या प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील पर 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया की CSIRO एजेंसी ने स्टडी की तो पाया दोस्तों की वायरस 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य कमरे के तापमान में 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ये किसी दूसरे फ्लू से भी ज्यादा है क्योंकि कोई फ्लू अधिकतम ऐसे हालातों में 17 दिनों तक की जिंदा रह सकता है, लेकिन ये वायरस अधिकतम 20 दिनों तक जिंदा रह सकता है। समझ गए ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है। अच्छा, अगला अपडेट क्या, मैं आपको इससे पहले एक और बात, जरूरी बात ही बता दूं दोस्तों की कल मैंने आपको एक अपडेट ये भी बताया था कि मानव की जो स्किन होती है ना, स्किन हमारी त्वचा, उसके ऊपर भी तकरीबन 8-9 घंटे वायरस जिंदा रह सकता है ना। तो आपको हाथ साबुन से अच्छे से धोने चाहिए, ठीक है। चलिए साथ ही अगले अपडेट है कि क्या कोरोना मरीजों में डिप्रेशन का असर भी हो रहा है। वायरस से जुड़े ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब आपको जरूर जानने चाहिए। हाल ही में दोस्तों विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जाते हैं तो क्या रोज हाथ धोना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप काम पर बाहर जा रहे हैं तो जाहिर सी है कि कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी चीजों के संपर्क में आए होंगे और घर आने पर दूसरे लोग संक्रमित नहीं हो, इसीलिए बेहतर होगा आप यूनिफॉर्म को भी धोएं और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से धोएं, ठीक है ना। साथ ही दूसरा सवाल है कि कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखा जाए। पूरे शरीर का स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है क्योंकि शरीर से अगर दुबले पतले भी हो ना तो भी अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आप खुश रह सकते हैं और जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की बात केवल अब हो रही है बल्कि काफी पहले से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में लोगों के अंदर एक अलग ही तरह की मानसिक परेशानी आ रही है। वायरस के भय भी लोग को डरा रहे हैं और ऐसे में वायरस से डरना नहीं है, बिल्कुल इसके प्रति आपको सतर्क रहना, ठीक है ना। और एक सवाल है कि आइवरमेक्टिन क्या है और क्या इसे कोई भी ले सकता है। तो दरअसल आइवरमेक्टिन एक एंटीवायरल ड्रग है। अक्सर ये सर्दी खांसी के टाइम पर ली जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग कतई न करें। खुद से लेने पर यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है और सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी दवा अपने आप में आप नहीं ले, ठीक है ना। और एक सवाल है कि क्या कोविड-19 मरीजों में डिप्रेशन का असर भी हो रहा है। तो दोस्तों कोरोना मरीज पर हुए शोध में ये बात का पता चला, मतलब एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि 21% लोगों में डिप्रेशन होता है। इनमें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक डिप्रेशन पाया गया। संक्रामक बीमारियों में लोगों का मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लोग चुप रहते हैं और थकावट लाती है। ये लक्षण डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं। दरअसल कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पर भी असर डालता है और इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट किस तरह के सैनिटाइजर का उपयोग करें। भारत सरकार और अभी डॉक्टर हमेशा साबुन और पानी का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अगर साबुन नहीं उपलब्ध है तभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर में 70% तक अल्कोहल होना चाहिए। ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग करें जिसमें चिपचिपाहट नहीं हो। जिन सैनिटाइजर में चिपचिपाहट होती है ना, उनमें कई बार हाथों में रेशेज पड़ जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये तो रहे कुछ एक्सपर्ट के सवाल जवाब, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि चीन ने बनाई कोरोना वायरस की पहली तस्वीर। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने में भी मदद मिलने की संभावना जताई इसके चलते। दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस ने पिछले 8-9 महीनों से पूरी दुनिया को तबाह कर रखा और अलग अलग देशों में वैज्ञानिक इस पर काबू पाने के लिए कई तरह की अलग अलग वैक्सीन बनाने में भी जुटे हुए हैं, राइट। हालांकि इन बुरी और भयावह खबरों के बीच एक अच्छी खबर है कि चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने पहली बार इस घातक कोरोना वायरस की तस्वीरें यानी कि वैक्सीन को पेश किया और इन तस्वीरों को देखने से पता चलता दोस्तों कि कोरोना वायरस नुकीले आकार का। तस्वीरों से इसके इंसान की कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया का भी पता चलता। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल दुनिया में पहली बार कुल मिलाकर के कोरोना वायरस की ऐसी तस्वीरें सामने आई है। वैक्सीन की तलाश अब पूरी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों आखिर अब वैज्ञानिकों की रिसर्च में नई क्या चीज देखने को मिलती है। दरअसल ये जो तस्वीरें ये चीन के वायरोलॉजिस्ट को बड़ी सफलता मिली है। चीन की त्सुआगा यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिस्ट डॉक्टर साई ली हाईचोंग ने एक बायोसेफ्टी लैब में वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तभी ये कोरोना वायरस के केमिकल के अंदर की तस्वीरें निकाली हैं। 1 इंच के 10 लाखवें हिस्से से भी कम आकार के होते हैं ये वायरस। ली और उनकी टीम ने वायरस से भरे तरल पदार्थ को एक ड्रॉप
के अंदर कर दिया और इसके बाद उसे अचानक से जमा दिया गया। ली और उनकी टीम ने बाद में क्रायो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसे देखा। ली ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा दोस्तों कि मैंने एक स्क्रीन देखी जो कोरोना वायरस से पूरी तरह से भरी हुई थी और ये देखने में दोस्तों 1 इंच के 10 लाखवें हिस्से से भी कम थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कोरोना वायरस का साइज वगैरह क्या है। चलिए खैर फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं आप भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से ज्यादा नए केस आए, 71,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, कुल संक्रमितों की संख्या 71 लाख के पार पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 816 लोगों की मौत भी हुई है ना। उसके बाद अभी का ताजा डेटा और अपडेट आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोस्तों कुल केस की संख्या 71,20,000 से ज्यादा हो चुकी है ना, जिनमें से 8,61,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 61,49,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं है ना। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,09,150 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये रहा कोरोना का आंकड़ा। चलिए बात करते हैं अगली खबर से। अपडेट देख सकते हैं कि बिहार राज्य को लेकर कोरोना के इलाज पर बोले जमुई के लोग, ऊ रहता तो इतना नहीं फैलता वायरस। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस के प्रभावी वैक्सीन को विकसित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दवा कंपनियों में इस बात की होड़ भी मची हुई कि कौन सबसे पहले इससे सबसे इफेक्टिव फाइट करने वाली मेडिसिन बाजार में ला सकता है। लेकिन बिहार के जमुई विधानसभा के मतदाता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि उन्हें कोरोना का इलाज पता है। कहते हैं कि अगर ऊ रहता तो कोरोना इतना फैलबे नहीं करता। जानिए आखिर कौन सी दवा से कोरोना का इलाज करने का दावा करें जमुई विधानसभा के लोग। मैं आपको बता दूं कि उनका कहने का मतलब ये है ना, उन्होंने कहा कि शराब रहता तो कोरोना इतना नहीं फैलबे करता। सबसे ज्यादा नाराज दिखे स्थानीय मतदाता अजीत बनरवाल वगैरह करके। अजीत ने कैमरे के सामने कहा कि दारू तो एक दवाई है, ऊ रहेगा तो कोरोना पकड़बे नहीं करेगा। नीतीश बहुत अच्छा काम किए लेकिन शराब बंद करके सही नहीं किए मेरे लिए। शराबबंदी का ठीक से पालन भी नहीं हो रहा है, कुछ लोग ब्लैक वगैरह में पी रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों की जो समस्याएं थी चुनाव के दौरान देखने को मिली। और चलिए साथ ही अगली खबर है, एक अच्छी अपडेट है दोस्तों कि भारत में धीमा पड़ रहा है कोरोना का कहर, क्योंकि लगातार 10वें दिन भी मौतों का आंकड़ा 1000 से नीचे रहा। जी हाँ, देश और दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, वहीं भारत में कोरोना की रफ्तार भी अब धीमे पड़ती दिखाई दे रही है। बीते कई दिनों से कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज आ रही है, राइट। और इसी कड़ी में दोस्तों लगातार 10वें दिन मौतों का आंकड़ा भी 1000 से नीचे रहा। तो ये दोनों ही डेटा जाहिर करते हैं कि भारत में आखिर कोरोना की रफ्तार कम हो रही है और अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, रानू मंडल की हालत हुई खस्ता, कोरोना वायरस के चलते जिंदगी में फिर छाया अंधेरा। जी हाँ, रानू मंडल को तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से दोस्तों, रातों रात जिनकी किस्मत बदली थी। दरअसल रानू मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी फेमस वायरल हुआ था, जिसमें वह लता मंगेशकर का गाना गाते हुए नजर आती हैं। रानू की आवाज के लोग फैन हो गए, मुरीद हो गए और लगातार उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती गई। आपको बता दें, रानू मंडल की जिंदगी में एक बार फिर अंधेरा छा गया। खबरों के मुताबिक वह अपना नया घर छोड़कर पुराने घर चली गई है। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक रानू मंडल के पास इस समय काम नहीं है। बॉलीवुड में कोरोना वायरस के चलते काम न मिलने के कारण उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी खराब होती जा रही है। आपको बता दें, रानू मंडल का वीडियो देखकर सिंगर हिमेश रेशमिया ने उन्हें से अपनी फिल्म में कई गाने गवाए और मीडिया में कुछ ऐसी भी खबरें भी थी कि रानू मंडल के लिए बनी थी कि सलमान खान ने उन्हें घर गिफ्ट किया, जो कि अफवाहें निकली थी, आपको पता होगा। और ऐसे में दोस्तों गौरतलब है कि रानू मंडल की हैवी मेकअप के साथ एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने मजाक भी बनाया था। रानू मंडल ने इसी इवेंट में रैंप वॉकअप भी किया था। रानू मंडल का रैंप वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो भगवान उनको कुल मिलाकर के खुश रखे। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, कोरोना वैक्सीन की जरूरत भी है या नहीं, ये पूछने पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने क्या जवाब दिया पता आपको? नहीं, आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की जरूरत है या नहीं, तो देखिए जरा कि संडे संवाद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़े सवालों के जवाब पर वैक्सीन आने की नई तारीखों पर कहा उन्होंने दोस्तों कि हमने आधिकारिक बयान में कोई डेट ही नहीं दी। प्राइवेट पार्टनरशिप पर सवाल उठाने वालों को भी हर्षवर्धन ने जवाब दे दिया और बताया कि क्यों जरूरी है सरकार वैक्सीन के सेफ्टी और प्रभावी होने पर जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने बात की जानकारी दी है। और इसके अलावा दोस्तों जब उनसे सवाल पूछा गया दोस्तों कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले किसको मिलेगी, तो संडे संवाद में स्वास्थ्य मंत्री ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक वैक्सीन कब तक आम आदमी तक पहुंच जाएगी इस बात का तो हमें कोई पता नहीं है। और साथ ही कहना दोस्तों कि भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में जुटा हुआ, तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के हमारे भारत के लिए भी बड़े गौरव की बात है। और एक खबर देखिए, दिवाली के ग्रीन पटाखों पर पड़ी कोरोना वायरस की काली छाया, अभी से 20% तक महंगे हो रहे हैं। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस के दौरान ज्यादा प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि वो दूसरे फालतू के पटाखे जो आते हैं ना बारूद वगैरह के, उनमें धुआं बहुत निकलता है और फालतू इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। और आपको पता होगा हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी इस बात का पता चला दोस्तों कि ज्यादा प्रदूषण फैलने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए प्लीज आप ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें दिवाली का त्योहार वगैरह आना तो इस दौरान, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, बिहार के मंत्री विनोद सिंह का कोरोना के बाद ब्रेन हेमरेज से निधन हो चुका है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे ये बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह है। भगवान ने इनकी आत्मा को शांति दे, हमसे ये रिक्वेस्ट और दुआएं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, कोरोना कर रहा कंगाल, 80% परिवारों के बूते से बाहर है इसका इलाज का खर्च। तो देखते हैं इसके लिए भी सरकार
आखिर क्या नई योजना वगैरह स्कीम लेकर आती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। इसके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक अच्छी खबर दोस्तों की नेहा कक्कड़ दुल्हन बनने जा रही है। शादी की तारीख भी सामने आ चुकी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी किया। नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत सिंह से शादी रचाने जा रही है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये भी एक म्यूजिकल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। मैनी कांग्रेचुलेशन टू नेहा कक्कड़ एंड रोहनप्रीत सिंह। इनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी पूरी रहे, हमारी यही मनोकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना है। हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट से संबंधित समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप TLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आपको रोज की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।